मुल्क के सियासत के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ कि लोग तो इससे किनारा कशी इख्तियार करने का सोचते हैं। कामरान टिसौरी ने ऐसा क्या देखा कि वो अवामी खिदमत और सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं? ऐसा क्या है? देखें, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस मनसब पर बैठकर दो ही रास्ते थे कि हम अपने आप को बना लें या लोगों के लिए कुछ करें। इन दीवारों में, इस ऐवान में बड़ी ताकत अल्लाह ने रखी है। हम जिसको बुलाते हैं वो आ जाता है, बात भी सुनता है। और मैं समझता हूँ अगर आप सही डायरेक्शन में हों, सही सिमत में हों, तो लोग आपकी बात पे लब्बैक कहते हैं। हमने एक प्रोग्राम जो ताकतवर पाकिस्तान के नाम से था, उन्होंने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और पहला 1 लाख जो राशन पैकेट है, जो 27 kg का है, 15 kg का है, और उसमें 1 महीने का राशन है तकरीबन 5 लोगों। इसको फंड कौन करता है? पहला 1 लाख यूनिटी फूड, जो कि बहुत बड़ी सप्लाई चेन है यहाँ पर, उन्होंने पहला 1 लाख बैग हमें दिया, जिसमें से 20,000 मैंने ईद वाले दिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ख़ुद खड़े रह के की। ठीक। 22,000 लोग और रजिस्टर हो गए। तो इंशाल्लाह अभी अगले 1-2 दिन में 30,000 के करीब हम यहाँ दोबारा राशन आएगा। और ये 20,000 आया था तो ये पूरे मेट्रोपोल तक गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई थी, और अब ये इंशाल्लाह 30,000 आएगा तो 75 व्हीकल्स होंगी, और फिर हम 50,000 एक साथ लेकर आएंगे। और हम एक कार्ड बना के दे रहे हैं जो इसमें रजिस्टर हो जाएगा, तो उसको 6 महीने तक भी ये राशन मिला करेगा। राइट। अब ज़रा आ जाते हैं ना थोड़ा सा सिंध और कराची की पॉलिटिक्स के ऊपर। वो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना बनती है, हालांकि आपका वफाक का ओहदा है, उसको मैं नहीं छेड़ रहा, वो मैं ज़रूर पूछता रहूँगा बीच बीच में। ये MQM बल्दियाती इंतखाबात और मेयर कराची के इंतखाबात से रेलेवेंट क्यों हुई? देखिए, मेरे पास डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और पूरी राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनियर्स और सीनियर डिप्टी कन्वीनियर्स आए थे। उनकी डिमांड बड़ी जायज़ और जेन्युइन थी। वो ये कह रहे थे कि जो डिलिमिटेशन की गई है वो उस वक्त की गई जब MQM कोलिशन में नहीं थी और PTI से इनका झगड़ा था। ठीक। तो इन्होंने वहाँ जो UC 25,000 पे बनानी थी वो 90,000 पे बनाई, और जहाँ उनके इलाके थे वहाँ 20,000 पे थी, और हमारे उसी इलाके में हमारी जो है 80,000 90,000 की। सिंध गवर्नमेंट ने? सिंध गवर्नमेंट ने। ठीक। तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने और बाकी ने, जरदारी साहब ने भी यकीन दिलाया कि हम इसको ठीक करेंगे, और बाकायदा ड्राफ्ट आता रहा, जाता रहा। और फिर एक टाइम आया कि उन्होंने उसमें से 53 UCs का नोटिफिकेशन भी कर दिया था, जिसे फिर इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया, अदालत के कहने पे किया। फिर उसके बाद ये डेट आ गई इलेक्शन की, और उन्होंने कहा जो करना है आपने इलेक्शन के बाद करना होगा। तो MQM अपने मौक़िफ़ पे कायम थी और है। उन्होंने कहा इस डिलिमिटेशन के साथ हम बल्दियात में हिस्सा लेंगे। लेकिन इससे दूसरों को फ़ायदा हो रहा था ना सर? नहीं, लेकिन जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ नहीं, लेकिन हमारा मौक़िफ़, हमारी पार्टी का मौक़िफ़, जिन्होंने मुझे यहाँ नॉमिनेट किया है गवर्नर, वो इसलिए सच साबित हुआ कि आप देखें कि उसके इलेक्शन के फ़ौरन बाद सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया। तो ये इस बात की दलील है कि जो डिमांड MQM कर रही थी, MQM के दोस्त कर रहे थे, वो बिल्कुल जायज़ थी, तो वो मानी गई और एप्लीकेबल बाद में हुई। और आज उसकी टाइमिंग इम्पोर्टेंट जो थी या नहीं भी थी? मेयर बना है, मैं समझता हूँ कि वो MQM पाकिस्तान का हक था और उनकी सीट पर ही बना है। अगर MQM बॉयकॉट ना करती तो अब सूरत-ए-हाल बिल्कुल डिफरेंट होती, क्योंकि हम कोलिशन में थे और पीपल्स पार्टी ने हमें कहा था कि वो मेयर हमारा बनाने में हमारी मदद करेंगे, वो हमारे मुखालिफत में नहीं जाते। ठीक। तो ये तो 100% था कि अगर हम सीटें जीतते या हमारी कुछ भी सीटें आती तो मेयरशिप हमें ज़रूर मिलती। तो MQM के बाइकआउट से किसी न किसी को फ़ायदा तो हुआ है ना? नहीं, MQM ने तो देखें इस शहर के लिए कुर्बानी दी, इस शहर के लोगों के लिए कुर्बानी दी, और उनको ये बताया कि हम आपका मुकदमा लड़ रहे हैं, और लड़ते हुए अगर हमें देना पड़ा तो हमने दे भी दिया, लेकिन अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं हुए। ठीक। इसी तरह से सेंसस के ऊपर MQM पाकिस्तान ने एक बड़ा स्टैंड लिया, इवन मैंने भी बड़ा स्टैंड लिया। और आप देखें कि जिस वक्त 140 और 150 यानी 14 और 15 मिलियन के ऊपर इस आबादी को क्लोज़ किया जा रहा था, आखिरी दिन था, तो मेरा स्टेटमेंट मौजूद है जिस पर मैंने कहा था कि जिस सूबे के गवर्नर को रजिस्टर नहीं किया गया तो वहाँ सवालिया निशान तो उठेंगे। उसके बाद सेकंड डे सेंसस टीम यहाँ आई, उन्होंने मेरी रजिस्ट्रेशन की, मेरी फैमिली की रजिस्ट्रेशन की,
और मैं ये समझता हूँ कि सेंसस आप देखेंगे जो अभी सारे मामलात, और हमारी पार्टी ने भी और लोगों ने भी क्वेश्चन रेस किए हैं, अगर वो सब हल होंगे तो ये तकरीबन 22 मिलियन तो होगी। और वैसे इस शहर की आबादी 30 मिलियन से ऊपर है। इन एक्चुअल हाँ, ज़्यादती है, लोगों का हक मारने वाली बात है। और मैं समझता हूँ उसके ऊपर सभी को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा। अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ है कि इसे जानकर कम दिखाना है, तो ये बड़ी ज़्यादती है शहर के रहने वालों के साथ। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के धर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।